ये स्वर्ण काकः, द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः सोने का कौवा। प्रस्तुतोऽयं पाठः श्रीपदम शास्त्रिणां विरचितं विश्वकथा शतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतोऽस्ति। अत्र विविधारष्टेषु व्यात्तानां शतं लोककथानां वर्णन विद्यते। ऐसा कथा वर्म म्यांमार देश से ली गई है। ये देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति, म्यांमार की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणाम तथा च त्यागस्य सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितोस्ति। अब इसमें बताया हुआ है कि लोभ का परिणाम क्या मिलता है और जो लोभ नहीं करता है, लोभ को त्याग चुका, उसको परिणाम क्या मिलता है। तो लोभ का परिणाम बुरा ही होता है, लोभ का दुष्परिणाम। और त्यागस्य, जो हर चीज को त्याग करना चाहता है, छोड़कर भी अपने को खुश रखता है, वो उसको क्या मिलता है, सुपरिणाम। कौन देता है, स्वर्ण काकः, सोने का कौवा वर्णितो अस्ति। सोने के कौवे पर इसके और दुष्परिणाम और सुपरिणाम पर ये कविता कहानी लिखी गई है। आगे देखते हैं। पुरा कस्मिंचिदं ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवशत। एक पुराने गांव में पुरानी बात है कि उस गांव में क्या रहा, एक निर्धन बूढ़ी वृद्धा मतलब बूढ़ी औरत रहती थी। न्यवसत तस्या च एका दुहिता विनम्र मनोहरा चासित, और उसकी एक दुहिता मतलब बेटी बहुत विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्य, एक दिन उसकी माता ने स्थाल्य मतलब थाली में तंडुलान मतलब चावल, निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत, उसको ऊपर रखने के लिए बोला। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षः, और उसको बोला कि सूर्य तपे, सूर्य के तप से, और तंडुलान चावल को सेकना मतलब उसको खुले करके रखना, खगेभ्यो रक्ष, और पक्षियों से उसकी रक्षा करना। किंचित कालादनंतरम एको विचित्र काकः समुड्डीय तस्या समीपम अगच्छतः कंचित एक कुछ समय बाद, कालांतरम मतलब कुछ समय बाद, एक विचित्र अजीब प्रकार का कौवा काकः समुड्डीयम उड़कर तस्या समीपम आगच्छत, और उसके समीप आ गया। नेतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्व दृष्टः। अब वो पक्षी कैसा था, नेतादृश इस प्रकार का पक्षी था, स्वर्ण पक्ष सोने के क्या थे, पक्ष पंख, रजत चंचु और चांदी की क्या थी, चोंच, स्वर्ण काकस्तया और सुनहरा कौवा देखा। और ऐसा पूर्व दृष्ट, पहले ऐसा कभी नहीं देखा, पूर्व न दृष्ट, पहले इस प्रकार का कौवा उसने कभी नहीं देखा कि उसके सोने के पंख, सोने का पूरा कौवा और रजत चंचु चांदी की चोंच है। तह तंडुलान खादंतम हसंतंच विलोक्य बालिका रोदितु मारुद, और वह क्या करने लगा, तंडुलान खादंतम चावल को खाने लगा, और हंसते हुए वह चावल खा रहा था। बालिका विलोक्य देख कर रोने लगी, रोदितु मारुद मतलब रोने लगी। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, और वह उससे प्रार्थना करने लगी। उसने कहा, तंडुलान माँ भक्षय, ये चावल माँ मत नहीं, भक्षय खाओ, ये चावल मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ है वो बहुत निर्धन है, बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच, स्वर्ण पक्ष सोने का पक्षी बोला, कौवा बोला, प्रोवाच कहा, माँ शुचः चिंता मत करो, शुचः मतलब चिंता मत करो, सूर्योदयात प्राग ग्रामाद्बिह बहि पीपल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम। अब उसने क्या कहा, सूर्योदय से पूर्व मतलब प्रातः के समय, ग्रामद बही गांव के बाहर, पीपल वृक्ष मनु और पीपल का वृक्ष है, त्वया तुम, आगंतव्यम तुम आना,
गांव के बाहर सूर्य उदय के समय तुम वहां पर आना। सूर्योदय प्रयाग मतलब सूर्योदय से पूर्व प्रातः काल वहां पर तुम वहां पर पहुंचना, पीपल के वृक्ष के ऊपर। अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें तांडुल मूल्यम चावल के मूल्य दास्यामि दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, प्रहर्षिता प्रसन्न होकर बालिका ने उस रात को दूसरे दिन नींद भी नहीं आई, उसको उसने नींद भी नहीं ली कि मुझे चावल का मूल्य लेने जाना है। सूर्योदय पूर्व में, सूर्योदय से पूर्व सा तत्रोपस्थिता वहां पर पहुंच गई। वृक्ष शोपरी वृक्ष के ऊपर विलोक्य देखकर साच आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो गई, चौकन्नी हो गई। यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, ये तो स्वर्णमय सोने का प्रसादो महल है, ये तो सोने का महल है। यदा काकः सायित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथिम हो। अब वो क्या कह रहा है, यदा तब काकः सोइत्वा सोकर, वहां पर कौवा है वो सोकर, प्रबुद्ध सदा जगा, सोकर जगा, तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, और सोने की खिड़की से देख रहा है, स्वर्ण सोने की गवाक्ष खिड़की से, तत्कथितम देखकर, कथितम बोला, हो बाले हे बालिका, तुम आगता तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम बतारयामी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे लिए सोपानम सीढ़ी चढ़ने के लिए सीढ़ी लेकर आता हूँ। तत्कथयम कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, अब वो पूछ रहा है तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी लाऊं, रजत चांदी की, या ताम्रमय तांबे की सीढ़ी लेकर आए। कन्या अवदत, बालिका बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि, मुझे तुम तांबे की सीढ़ी ही दे दो, मैं सोने या चांदी के लायक नहीं हूँ, मुझे तो तांबे की सीढ़ी तुम दे दो। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु उसने कौवे ने सोने की सीढ़ी दी उसको ऊपर आने के लिए। चिरकालम, काफी देर तक, भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, और उसने काफी देर तक उस भवन में अनोखी चीजें देखी। दृष्टवा देखना, देख कर क्या, विस्मयम गाता अचंभित हो गई, इतनी विचित्र अविचित्र चीजें थी वो देखकर अचंभित हो गई। शांता ताम विलोक्य काकः अवदत, कौवा क्या कह रहा है, शांता थक गई हो तुम, पूर्व लघु प्रात राशः क्रियताम वद, त्वं स्वर्ण स्थाल्या भोजन करिष्यसि किं वा रजत स्थाल्याम उत ताम्र स्थाल्याम। अब वो कह रहा है कि तुम थक चुकी हो, पहले तुम लघु प्रातः सुबह का नाश्ता कर लो। तो सुबह के समय गई थी और उसको क्या बोला कि तुम थक चुकी हो तो तुम पहले सुबह का क्रियातम कर लो। वद तुम स्वर्ण स्थाल्याम, तुम किस में नाश्ता करोगी, स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में, भोजन करिष्यसि किम या रजत स्थाल्याम या ताम्र स्थाल्याम, तुम कौन सी थाली में खाओगी, सोने की, चांदी की या तांबे की। बालिका अवदत, फिर से बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम एवं अहम निर्धन भोजन, एक मिनट, ताम्र स्थाल्याम एवं अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं तांबे की थाली में भोजन करूंगी क्योंकि मैं निर्धन हूँ, और निर्धना का भोजन तो इसी में ही सही है। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्या भोजन परिवेशितम, लेकिन वो लड़की है वो आश्चर्यचकित हो गई कि ये खाना मैंने तो इसको तांबे की थाली में बोला, फिर भी ये मेरे लिए खाना किस में लेके आया, स्वर्ण काकेन सोने की थाली में। स्वर्ण काकेन सोने के कौवे ने स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में भोजन परिवेशितम परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजन मध्यावधि बालिका खादवतम, अब वो कह रही है कि इतना स्वादिष्ट
भोजन मैंने पहले कभी नहीं किया। एतादृशम बहुत सुंदर, स्वादु भोजन मध्यावधि, बहुत सुंदर भोजन बालिका खादितवती, बालिका खा रही है। काको अवदत, अब कौवा कह रहा है बालिके, अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, यत त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परम तव, अब वो क्या कह रहा है, अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, यत त्वम, कि तुम सर्वदा हमेशा अत्रैव यहाँ तिष्ठ रहो, हमेशा तुम यहाँ पर रहो, परम लेकिन तव माता, तुम्हारी माता, तू एकाकिनीम वर्तते, लेकिन तुम्हारी माँ है वो बहुत अकेली हो जाएगी। अतः त्वम शीघ्र में स्वगृहम गच्छ, अतः तुम अपने फटाफट अपने घर पर चली जाओ, शीघ्र में स्वगृह, अपने घर पर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजुषा निशार्य ताम प्रत्यवदत्। एक मिनट, अब वो क्या कह रही, वो अपने कक्ष में गया, अपने कमरे में गया, तिस्र तीन, मंजुषा पेटियां, निशार्य निकालकर, बोला, वह अपने कमरे में जाकर तीन पेटियां लेकर आया और उसने क्या कहा, बालिके, हे बालिके, यथेच्छाम गृहाण मंजुषा में कान, जैसी तुम्हारी इच्छा है वो पेटी तुम उठा लो, ले लो। लघुतमा मंजुषा प्रगृह बालिकाया कथितम, अब बालिका क्या कह रही है, सबसे छोटी वाली लेऊंगी। कथितम, वह कहती है, इयत एवं मदीय तंडुला नाम मूल्यम, यही इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है, मेरे चावलों का मूल्य तो छोटी वाली पेटी ही है, बड़ी वाली पेटी मेरा मूल्य नहीं है, तुमने मेरे इतने ही चावल खाए और इन चावलों का मूल्य इतना ही है, तो वो सबसे छोटी वाली पेटी उठाती है। गृहमागत्य तया मंजुषा समुद्घाटित, अब वो अपने घर आकर जो पेटी है उसको खोलती है, समुद्घाट यानी खोलना। तस्या महारानी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता तदिन्नाधिनिका च संजाता, अब वो इसमें से बहुमूल्य, महारीणा मतलब बहुमूल्य हीरा देखकर, विलोक्य देखकर, सा प्रहर्षिता बहुत खुश हुई, तदिन्नाधिनिका च संजाता, उस दिन से वह अमीर हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नवसत, अब उसी गांव में एक और वृद्धा, बूढ़ी और लुब्धा लालची औरत रहती थी, वो भी बहुत गरीब थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, किसी भी कारण से वह ईर्ष्या से उस सोने के कौवे को कहा, उसने जान लिया, मतलब इधर उधर से पूछताछ करके बातों को घुमा फिरा के उसने सोने के कौवे का रहस्य जान लिया और उसने पता लगा लिया कि भाई ये लड़की जो गरीब थी वो इतनी अमीर कैसे हो गई। सूर्य तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्ता, अब वो कहती हैं, सूर्य तपे, सूर्य के तपने पर धूप में, तंडुलान चावल, निक्षिप्य रखो, तयापि स्वसुता, और उसने भी अपने बेटी को रक्षा के लिए रख दिया कि तुम यहाँ पर बैठो, चावल की रक्षा करो, ध्यान रखो कि कोई पक्षी आकर खा न ले। तथैव स्वर्ण पक्षः काकः तंडुलान भयन तामपि तत्रैव कार्यत, उसी प्रकार जैसे इस लड़की के आया था उसी प्रकार इसके भी क्या आया, स्वर्ण पक्षः काकः, सोने का पक्षी कौवा आया, तंडुलान भक्षयन तामापि तत्रैव कार्यत, उसी प्रकार उसने वहां पे भी उसके चावल हैं वो खा लिए, इस बालिका के भी चावल उसने खा लिए। प्रातः तत्र, सुबह वहां जाकर, और उसी प्रकार उसने तत्रैव कार्यत, बालिका को भी बोला, जैसे इस बालिका को बोला उसी प्रकार इस ये जो ईर्ष्या बालक है, बालिका है, ईर्ष्या करके जो इसने किया था, बालिका बोल भी चावल खा लिए और उसको भी इसने ऐसे ही बोला, ये एक एक करके माइक बंद मत करो, कैमरा बंद मत करो। और सुबह वहीं जाकर वहां पर गत्वा सा काकम निर्भत्सयन्ती प्रोवाचत,
उसी प्रकार उसको भी बोला कि तुम भी सुबह के समय आना, तो वह भी सुबह वहां जाकर गत्वा सा काकम, कौवे को निर्भित सरयंती मतलब को तिरस्कार से, ऊंची आवाज में, उसको नीच भाव से प्रोवाचतः बोलती है, भो नीच काक, हे नीच काक, अहमागता मैं आ गई हूँ, महाय तंडुल मूल्याम प्रयच, मेरे चावलों का मूल्य दे। काको ब्रवीत, कौवा कहता है, अहम त्वत्कृते, वह कहता है तुम्हारे लिए सोपान सीढ़ी अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, अब उसको भी वैसे ही पूछता है जैसे इसको उसको पूछा था। तत्कथयम, अब वह कहता है तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी, चांदी की या फिर तांबे की सीढ़ी लाऊं, तो वह कहती है गर्वित या घमंड से, बालिका बालिका प्रोक्तम, अब घमंड से बालिका कहती है स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से आऊंगी। पर स्वर्ण काकस्तकृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, लेकिन स्वर्ण काक सोने के कौवे ने उसके लिए कौन सी सीढ़ी उतारी, तांबे की सीढ़ी दी। स्वर्ण भोजनमपि ताम्र भोजने एवं आकार्यत, और उसने भोजन भी किस थाली में कराया, तांबे की थाली में उसने भोजन करवाया। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काकेन, और उसी प्रकार वापस लौटते समय स्वर्ण काकेन सोने के कौवे ने कक्षाभ्यंतरम तिस्र मंजुषाः तत्पुरः सुमित क्षिप्ताः, और उसी प्रकार उसने वह अपने कक्ष में गया, कक्ष में जाकर तिस्र 3 मंजुषा पेटियां लेकर आया, वहां पर समुत्क्षिप्ता मतलब रख दी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजुषा गृहीतवती, और लोभवश लालच से उसने सबसे बड़ी वाली बृहत्तमा सबसे बड़ी मंजुषा गृहीतवती वहां से ग्रहण की। गृहमागत्या सा तर्षिता यावदह मंजुषाम उद्घाटयति, और घर आकर उसने उत्सुकता मतलब उत्सुकता से, खुशी से मंजुषाम उद्घाटयति जो पेटी थी उसको खोला। तावत उसी समय तस्या भीषण कृष्ण सर्पो विलोकित, उसी समय वहां पर उस पेटी में से भयंकर भीषण भयंकर कृष्ण सर्पो काले सर्प विलोकित उसने देखे। लुब्धया बालिकाया लोभ फलम प्राप्तम, लुब्धया लालची जो औरत थी और लालची बालिका थी उसको उसका फल मिल गया। तदनंतरम सा लोभम परित्यजते, और इसके बारे में इसको इसी से उसने अपना लोभ है वो लालच है वो क्या परित्यज त्याग दिया, और उसको पता चल गया कि लालच बुरी बला है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इस औरत ने लालच नहीं किया इसलिए इसको अच्छा सब कुछ मिला, क्योंकि उसने सबसे छोटा बैग उठाया, छोटी पेटी उठाई, और इसने बड़ी पेटी उठाई तो बड़ी पेटी में क्या निकले, सांप और कीड़े मकोड़े, जिससे उसको बहुत हानि हुई और शायद मर गई होगी तो ठीक है। और वह उसको पता चल गया कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, उसको उसका परिणाम मिल गया। यस, अंडरस्टैंड? यस मैम। यस, समझ में आ गया पूरा चैप्टर? कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, ओके, रिमूव हो जाओ 1 by 1, फिर हम कल आगे और करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं।